सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द एफोरिज्म नंबर 85 एंड एफोरिज्म नंबर 86। इससे पहले हमने एफोरिज्म नंबर 84 पढ़ लिया है, एफोरिज्म नंबर 83 पढ़ लिया है, केस टेकिंग के ऑब्जेक्टिव एम्स पढ़ लिया है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ केस टेकिंग वो पढ़ लिया है, टाइप ऑफ केस टेकिंग पढ़ लिया है, केस टेकिंग क्या होता है, केस क्या होता है, वो सब हम सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे थे। अब इस लेक्चर में अब हम एफोरिज्म नंबर 85 पढ़ेंगे। So what is aphorism number 85? He begins a fresh line with every new circumstance mentioned by the patient or his friends. So इसमें डॉक्टर सैम्यूल हैनमन ये कहना चाह रहे हैं कि एज अ फिजिशियन जो भी आपको रिकॉर्ड मिल रहा है, जो भी आपको डाटा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, या आपकी नोटबुक है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आप केस ले रहे हैं, जो भी आपको कलेक्शन मिल रहा है, तो हर सिम्टम्स को आपको नए लाइन से लिखना है। ये नहीं कि एक सिम्टम्स के बाद कॉमा डाल के उसी के बाजू में नेक्स्ट सिम्टम्स, फिर नेक्स्ट कॉमा डाल के नेक्स्ट सिम्टम्स उसी के आगे कंटिन्यू कर दिया, नहीं। एवरी सिम्टम्स को आपको न्यू फ्रेश लाइन से स्टार्ट करना है। ये इंस्ट्रक्शन डॉक्टर सैम्यूल हैनेमन हमें एफोरिज्म नंबर 85 में दे रहे हैं। सो वही है, एवरी सिम्टम्स स्टार्ट विद द बिगिन विद द फ्रेश न्यू लाइन। सो अब जिसे हम समझते हैं एफोरिज्म नंबर 86 में कि ऐसा क्यों कहा गया है कि हर एक सिम्टम्स को नई लाइन से क्यों स्टार्ट करना है। व्हेन द नरेटर्स हैव फिनिश्ड व्हाट दे वुड से ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, द फिजिशियन देन रिवर्ट्स टू ईच पर्टिकुलर सिम्टम्स एंड इलिसाइट मोर प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन। सो हमारे क्लिनिक में फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आया है, यह हमारी नोटबुक है जिसमें हम उसका केस टेकिंग ले रहे हैं, जिसमें हम पूरा उसका डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अब उसने हमने एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल उसने हमें हेडेक की कंप्लेंट बोला, उसने बोला कि मुझे हेडेक है। नेक्स्ट वो दूसरी सिम्टम्स में जंप कर गया, हमने ये एक लाइन छोड़ दिया, हेडेक के सामने हमने एक लाइन छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट सिम्टम्स लिखा हमने, फिर नेक्स्ट सिम्टम्स लिखा, फिर नेक्स्ट सिम्टम्स लिखा। एफोरिज्म नंबर 83 में ही कहा गया था कि पेशेंट को इंटरप्ट नहीं करना है, क्योंकि उसकी जो चेन ऑफ थॉट्स है वो ब्रेक हो जाएगी। तो हमने उससे इंटरप्ट नहीं किया, उसके मोर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स को हमने लाइन वाइज फ्रेश लाइन में लिख दिया। अब इन दी एंड हमें क्या करना है कि उस हेडेक में हमें कंप्लीट सिम्टम्स नहीं मिला है, ये हेडेक सिर्फ इनकम्प्लीट सिम्टम्स है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए हमें पूछना है कि कौन सा टाइप का हेडेक है आपको। तो वो उसने बोला फ्रंटल हेडेक। सो इफ अगर हमारे पास लाइन स्पेस बाकी रहेगा, लाइन अच्छी रहेगी, स्पेस मिलेगा, तभी तो हम इसे फिल कर पाएंगे, उस सिम्टम्स को कंप्लीट कर पाएंगे। इसीलिए ही तो एफोरिज्म नंबर 85 में फ्रेश लाइन से स्टार्ट करने के लिए कहा गया है। एफोरिज्म नंबर 86 में उसी का रीज़न दिया गया है कि आपको फ्रेश लाइन से क्यों स्टार्ट करना है। फिर हम पूछेंगे कब हेडेक आपका एग्रावेट होता है, कब एम्लोरेट होता है, कौन से टाइप का हेडेक है, और किस टाइप का आपको हेडेक में सेंसेशन है। फिर ये सब फिल करने के लिए ऑब्वियसली हमें स्पेस चाहिए, स्पेस रहेगा तब हम हेडेक के कंप्लीट सिम्टम्स को उसमें नोट डाउन कर सकेंगे। तो यही है बेसिक एफोरिज्म नंबर 85 एंड 86 में। जो भी उसका अटेंडेंट्स फैमिली है, फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड्स है, जो भी हमें वो डेटा दे रहा है उसे हम एक न्यू फ्रेश लाइन से स्टार्ट करना है, ये एफोरिज्म नंबर 85 में कहा गया है। और फिर उसे मोर प्रिसाइज, मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए उसमें डिटेल करना है, उसे फिल करना है। दिस इज ऑल अबाउट द एफोरिज्म नंबर 85 एंड एफोरिज्म नंबर 86।